एमपीईवी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एमपीईवी कार्यालय शक्ति भवन के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अपनी लंबित मांगों को पूरा किए जाने की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जहां एमपीईवी कर्मचारियों ने बताया कि विगत 30 सालों से सहायक अभियंता का प्रमोशन नहीं हुआ है, जबकि उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों का प्रमोशन किया गया है। सरकार से मांग की गई है कि ऐसा रोटेशन बनाया जाए जिसमें पुराने कर्मचारियों का भी प्रमोशन हो सके, साथ ही प्रमोशन में कोटा सिस्टम लागू किया जाए। वहीं संविदा कर्मचारी जो एमपीवी विभाग में 15 से 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाए। साथ ही किसी अनहोनी घटना पर कर्मचारी पर 304 धारा लगाई जाती है, जबकि कर्मचारी विभाग का काम करता है तो धारा विभाग पर लगे, ना कि कर्मचारी पर। हमारी लड़ाई है जो आज से शुरुआत हो रही है इसकी, और ध्यान आकर्षण कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री महोदय और जो मंत्री उन तक हमारा ध्यान आकर्षण करवाने का है। और फिर भी हम लोग की 7 सूत्री मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के आखिरी में यदि हमारे मांगे नहीं मानी गई तो हम ना लोग स्ट्राइक पे चले आएंगे। और जब हम लोग स्ट्राइक पे चले आएंगे तो पूरा शहर क्या पूरे प्रदेश में अंधकार छा जाएगा। हम लोग को स्थिति में रहेंगे यदि हमारे मांगे नहीं मानी गई। आज आप लोगों ने कहाँ पे प्रदर्शन किया है? ये प्रदर्शन हमारा जबलपुर, भोपाल और इंदौर कंपनी मुख्यालय में हो रहा है, और जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनी और पूर्व क्षेत्र कंपनी और पावर मैनेजमेंट कंपनी, इसका चूँकि मुख्यालय यहाँ पे है तो इसलिए ना इसका प्रदर्शन है ना हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ किया जा रहा है। लोग शामिल हुए इसमें करीब 500 लोग हैं ना संभावना है शामिल होने की। अभी लगातार आते जा रहे हैं लोग, क्योंकि हमारे लोग साथी हैं जो वो कहीं ना सीधी से, बैडन से है, ओरछा से, दूर दराज से है, जिनको आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, मगर अभी आधा घंटे में हमारे यहाँ संख्या पूरी 500 के करीब पहुँच जाएगी, और उस समय हम लोग का धरना और पीक हो जाएगा। और ये धरना हम लोग का ना आज सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक चलेगा और लगातार चलता रहेगा। अगर ये मांगे क्या है? हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमोशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ना जब ये सभी लोगों को ना AED और SC का प्रमोशन दिया जाए। हमारी जो चैनल है वो पृथक बनाई जाए। अभी क्या होता है कि जो प्रमोशन है वो हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि हम लोग का पीड़ा कैडर होने के कारण उसमें अली हमारी जो पदोन्नति है वो क्रमशः यदि है ना AE से JE से AED और SC तक होगी तो हमारे लोग ना SC तक नहीं पहुंच पाएंगे और पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हमारा ना जो है कि लोग वहां तक पहुंच के ना पदोन्नति के हम लोग के कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा हमारा 40% कोटे के है जो है ना हम लोग को अभी तक नहीं दिया गया, उस कोटे के अंतर्गत हम लोग ना पदोन्नति दी जाए। तीसरा ऊर्जा विभाग का एक है ना ऑर्डर है कि फीडर कैडर के जो करेंट चार्ज दिए गए हैं वो हम लोग को D और SC तक के भी करेंट चार्ज दिए जाएँ। अभी मात्र यही तक के ही हम लोग को दिए जा रहे हैं। तीसरा हम लोग को ना 35 साल की सर्विस हो गई है, मगर हम लोग का जो चतुर्थ वेतनमान है उसमें 5 साल की कंडीशन डाली है, जो कंडिका के आरंभ है, जो अनुचित है। अभी तक किसी भी विभाग में ऐसा नहीं हुआ है, और मध्य शासन ने भी ऐसा नहीं किया है। तब पश्चात भी हमारे यहाँ किया तो हमारे यहाँ वो अलग की जाए, और हमारे 35 साल जिनके पूर्ण हो जाए उनको चतुर्थ वेतनमान दिया जाए। संविधान नीति है हमारी, संविधान नीति में ना हमारे लोग हैं जो संविदा के लोग हैं जो आज 10-10, 11-11 साल से काम कर रहे हैं और उनको अनुभव भी है। यदि उनको निमित्त किया जा रहा है, उनको ना यहाँ पे ना पद पे ना वो दिया जाए, निमित्त किया जाएगा। एक एक्सपीरियंस होल्डर भी लोग मिलेंगे आपको, और ना वो ना विद्युत व्यवस्था और ध्यान आकर्षण प्रदर्शन कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यतः इसका कारण ये है कि लंबित बहुत 30-35 वर्षों से कुछ समस्याएं चल रही हैं जिनका आज तक किसी ने निराकरण करने की नहीं सोची। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऊर्जा मंत्री महोदय और सभी अधिकारियों से हम लोगों का ये ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है कि जो 30-35 वर्ष से हम लोगों की पदोन्नतियाँ नहीं हुई कनिष्ठ अभियंताओं की, वो पदोन्नतियाँ की जाए। अभी जो भर्तियाँ हो रही हैं डिपार्टमेंट में, उनमें सहायक अभियंताओं की भर्ती हो रही है, उनकी भर्ती की जगह कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नति दी जाए। इसी तरीके से जो 30-35 साल से जो पदोन्नति नहीं हो रही है उनका एक ऐसा कुछ प्रमोशनल चैनल बनाया जाए कि रेगुलर पदोन्नति होती रहे। सहायक अभियंताओं की भर्ती करते रहते हैं और कनिष्ठ अभियंताओं को वहीं रोक के रखा है, लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। तो हम लोगों का कहना यह है कि सहायक अभियंताओं में 40% कोटा दिया जाए, इसके बाद कार्यपालन अभियंता में 40% कोटा दिया जाए, और दीक्षण अभियंता में यही कोटा 40% दिया जाए। एक प्रमोशनल चैनल ऐसा हो कि जो रिक्रूटी है उनका रिक्रूटमेंट करते रहे, जो प्रमोटी है उनको भी प्रमोशन मिलता रहे। दूसरी हमारे जो है अन्य मांगे हैं संविदा के साथी हमारे
वो लगभग 15-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको नियमित करने का है। 2018 से इन्होंने क्या किया प्रबंधन ने कि उनका ग्रेड पे सने सने कम कर दिया है। पहले 4400 था, फिर 4100 किया, 3200 कर दिया। मतलब एक और हम आगे बढ़ रहे हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था बन रही है देश की। हमारा भारत, हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है आर्थिक रूप से, और हमारे कनिष्ठ संबंधियों को मतलब उनका कम पे स्ट्रक्चर मतलब डाउन किया जा रहा है। ये बहुत ही मतलब गंभीर वेतन विसंगति है। और इसी तरह से हमारा चतुर्थ वेतनमान कुछ लोगों को मिल रहा है, तो उसमें भी भ्रांतियाँ उत्पन्न कर दी गई हैं। आपका तृतीय उच्च वेतनमान और चौथे उच्च वेतनमान में 5 साल का गैप चाहिए, जबकि ये मध्य प्रदेश शासन की, मोहन सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की स्पष्ट जो है ये उनका जो ध्येय था कि सभी लोगों को जो भी 35 वर्ष के हो गए हैं, सेवाकाल जिनका 35 वर्ष के हो गया है, उनको सभी को चतुर्थ वेतनमान दिया जाए। परंतु एक कंडिका उन्होंने ऐसी डाल दी है कि 40 से 50 लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वो भी किया जाए। साथ ही हमारे 304 ये धारा लगाई जाती है हमारे साथियों पे। काम डिपार्टमेंट का करते हैं, और जब कोई अनहोनी घटना घट जाती है जिनको कोई दोष नहीं होता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसियों को वो जो है जेल भेजने की रास्ता दिखा देती है, व्यक्तिगत उनके ऊपर FIR की जाती है। जब हम डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट के पद के नाम से होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्तिगत के नाम से। इन्हीं सब बातों को लेके आज का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं DK चतुर्वेदी, अशोक जैन।